तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट एकदम मस्त तरीके से। तो वीडियो को शुरू से अंत देखना, एकदम अच्छे सबको समझ में आएगा भाई। तो ये अध्याय 3 है, कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का, दो चर का रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली के प्रश्नों को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि ये दो चर का रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, इनमें क्या हम पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि हम जब क्वेश्चन कराएं तो आपको कुछ बेसिक चीजें पहले से पता हो। तो देखो भाई, दो चर का रैखिक समीकरण। रैखिक शब्द आपने सुना था, हाँ, बहुपद के अंदर आपने सुना था रैखिक बहुपद, ठीक है। क्या होते थे? जैसे x+3 लिखा दिया गया, ठीक है, तो इनकी जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको बोला जाता था रैखिक बहुपद। अगर इसी बहुपद में बराबर में कोई वास्तविक संख्या आ जाए, मान लो 0 आ गई, ठीक है, बराबर में कोई वास्तविक संख्या आ गई, तो यही बन जाता है रैखिक समीकरण। ये चीजें कोई नहीं बताया होगा आपको यूट्यूब पर, बड़े बड़े चैनल आपने देख लिए होंगे, ठीक है। ये रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ कुछ बोलना नहीं चाहते ज्यादातर, ठीक है। ये रैखिक समीकरण हो गया, ओके। रैखिक समीकरण, यहाँ चैप्टर में नाम है दो चर का रैखिक समीकरण। तो इसमें चर की संख्या कितनी है? एक। चर क्या है? एक ही है। अगर यहीं पे हम दो चर कर दें, x कर दें, y कर दें, बराबर में 3 कर दें, तो ये क्या हो गया? इसमें दो चर हो गए और इनकी घात कितनी है? पूरे बहुपद की घात कितनी है? 1 है। ये क्या हो गया? दो चर का रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर का रैखिक समीकरण, ये इसका मतलब है। मतलब इसमें दो चर होंगे और दोनों की घात क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो दो चर का रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है भाई? जैसे द्विघात का था मानक रूप ax² bx + c, उसी तरीके से इसका भी है मानक रूप। क्या होता है? ax by + c = 0, ये होता है इसका मानक रूप। ये क्या होता है? इसका मानक रूप। अच्छा, अब जब हमें किसी रैखिक बहुपद का हल निकालना होगा, दो चर के रैखिक बहुपद का, तो हल क्या होता था? मतलब x और y का मान जो उस बहुपद को, या यहाँ पे समीकरण है, समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो किसी एक दो चर के रैखिक बहुपद का हल निकालना संभव नहीं है। इसके लिए दो हमें लगते हैं, दो समीकरण चाहिए, तब हम हल कर पाते हैं, ठीक है। तो हल के लिए एक मैं बना रहा हूं यहाँ पे चार्ट, फ्लो चार्ट देखना, इसको समझना कि हमारे समीकरण कितने होंगे? दो। अगर एक समीकरण है तो ax by + c लिखेंगे। अगर हम दो ले रहे हैं तो इसको a1x लिख लेते हैं, b1y + c1 = 0। एक समीकरण ये हो गया। a2x b2y + c2 = 0, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो ये हमने क्या ले लिया? दो चर का रैखिक समीकरण का युग्म ले लिया, मतलब जोड़ा, ठीक है। अब इसका जो हल है, हल होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इनके अनुपात पर। कौन कौन से अनुपात? a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। तो अगर हल होता है तो उसको बोला जाता है संगत, ठीक है। संगत किसको बोला जाता है? जिसका हल होता है, ठीक है। और जिसका हल नहीं होता उसको बोलते हैं असंगत। असंगत, ठीक है। संगत और असंगत, ये वाली लाइन में, ठीक है। ये ऐसे कर लो, दो भाग हो गए, ठीक है। अब देखो भाई, संगत में किसका हल होता है? तो जिसका अनुपात देखना, जिसका अनुपात क्या होगा? अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है, ठीक है, हाँ, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तब इसका हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब इसका केवल एक हल, केवल एक हल, मतलब x और y का सिर्फ एक ऐसा मान होगा जो समीकरण को 0 कर पाएगा, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2, तीनों बराबर हो, इसका मतलब है अनंत हल होगा, अनंत हल, ठीक है। और अगर हम इनके जैसे इस वाले की बात करें तो इनका अगर हम, ये दरअसल ये क्या होता है? ये जो दो चर का रैखिक समीकरण होता है, एक लाइन होता है,
इसको अगर ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन बनता है। तो जब ये कंडीशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब है ये दोनों की जो लाइन होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ऐसे काटती है। और जब ये वाला रेशियो आता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसका मतलब है जो दोनों लाइनें हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, ठीक है। और जब एक दूसरे के ऊपर है तो जैसे जहां पे काटती है वहीं पे इसका हल होता है। और ये जब एक दूसरे के ऊपर ही है तो बहुत सारे पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका अनंत हल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, असंगत में आते हैं भाई। इसमें जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस कंडीशन में जो इस वाली लाइन, इस समीकरण का जो लाइन है वो ऐसे होगा और दूसरे वाले का इसके समानांतर होगा। और समांतर जब होता है तो एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो अब हम आते हैं अपने प्रश्नों की ओर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। इसके बाद प्रश्नावली का पहला प्रश्न, थोड़ा सा हम कॉपी को सेट कर लेते हैं। ओके, देख प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और उनको ग्राफीय विधि से हल करो भाई, ठीक है। इसमें ये बोला है। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या शर्त दी गई है? कह रहा है कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है, तो x + y = 10, भाई दोनों को मिला के 10 ही हो रहा है, ठीक है। और दूसरी शर्त इसमें दी गई है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर कितना है? 4 का है। तो कह रहा है भाग, ये दूसरी शर्त हो जाएगी। तो इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी। क्या करेंगे भाई? प्रश्न संख्या 1 का पहला, इसमें मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है, पहली शर्त दी गई है कि लड़के और लड़कियों का जो योग है वो क्या है? 10 है। और दूसरा है, कह रहा है लड़के और लड़कियों में जो अंतर है वो क्या है? 4। तो ये पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ लड़कियों की संख्या, ठीक है, ये बन गया, ओके। अब इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। तो देखो भाई ग्राफीय विधि से कैसे हल होता है। तो सबसे पहले हम इनके लिए एक ऐसे टेबल बना लेंगे, इस तरीके से, ये ऐसे बना लेना है, इधर x रखना है, इधर y रखना है, और 2 टेबल ऐसे खाली बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग लेनी है। अब मैं पहले लूंगा x की वैल्यू 0, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक बार x की वैल्यू 0 लेना, एक बार y की। x की वैल्यू 0 लूंगा, किस में रखूंगा? इसके अंदर जो समीकरण है इसके अंदर रखूंगा। x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और फिर y बराबर क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। अब एक बार y की वैल्यू 0 रखूंगा, तो जब y में 0 रखूंगा तो ये यहाँ की जगह पे हो गया 0, यानी कि x बराबर 10। ये हमारा बन गया 2 निर्देशांक यहाँ से आए। क्या निर्देशांक आए? निर्देशांक पढ़े हैं ना, x और y को लिखना होता है साथ में, x 0,10 10,0, ये बन गया। इसी तरीके से इसके लिए भी टेबल बनाएंगे x y। अब एक बार x की वैल्यू 0 रखो, जब x की जगह पे इसमें मैं 0 रखूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया 0 माइनस y बराबर 4, माइनस उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4, ठीक है। फिर y की जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे तो x बराबर 4, ये। तो यहाँ पे निर्देशांक जो आया, निर्देशांक वो क्या आ गया? 0, -4, 4,0, ये 2 निर्देशांक आ गए। अब ये निर्देशांक का मतलब 2 बिंदु हैं, इनसे ग्राफ बनाना बहुत
आसान है, बना सकते, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे आपके लिए ग्राफ पेपर खरीद रखा हूँ, तो मैं उसी पे इसको बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मेरे पास ग्राफ पेपर है, निर्देशांक यहाँ पे है, ठीक है, और इनको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। ये है मेरा ग्राफ पेपर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी निर्देशांक की जरूरत है बस। तो मैं कार्तीय तल एक बनाऊंगा, ठीक है, एक बनेगा एक्स एक्सिस, एक बनेगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहां से मैं लाइन ले लेता हूं, स्केल को सिर्फ यूज करूंगा खींचने के लिए, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे पहले से दिए गए हैं सब लाइन पे, ताकि सीधी लाइन में खींच सकूं। तो ये ऐसे, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है 10, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई है 10, ठीक है। तो यानी कि मेरे को ये जो डिस्टेंस है ये कितनी रखनी पड़ेगी इधर 10, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लगभग यहां से रख लेते हैं ऐसा कुछ। तो इधर भी ये क्या रखेंगे 10 ही रखनी पड़ेगी तभी बनेगा, ठीक है। इधर भी मुझे 10 रखनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुआ, 8 9 10, यानी कि यहां तक आएगा। तो ये रखे बिंदु और ये इसको मिला दिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। इधर भी मिला लेते हैं, देखो दूसरे वाले में देखो एक्स की वैल्यू -4 तक गई है, सॉरी वाई की वैल्यू -4 तक, और एक्स तो 4 तक ही गई है, तो ये -4 मतलब वाई की वैल्यू नीचे की तरफ भी 4 मुझे ले जानी है। तो मैं इसको भी नीचे की तरफ 4 क्या पूरे ही बना देता हूँ, ये पूरा पेपर ही यूज में आ गया, ठीक है। अब आपको पता है जब कार्तीय तल बनाते हैं, इसमें दिख नहीं रहा पूरा क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो गया। तो देखो इधर वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्लस होते हैं, ऊपर की तरफ भी प्लस होता है 6 7 8 9 10, और इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -5, हाँ ऐसे ही -6, ठीक है, ये पता है। अब देखो जो इसमें निर्देशांक है 0,10, इसको कहां पर दिखाएंगे, तो एक्स अक्ष पे जाना है 0 और वाई पे जाना है 10, मतलब ये वाली लाइन है इस पे हमें चलना ही नहीं है, मतलब 0 ये होता है पता है, और वाई पे कितना चलना है 10 पे, तो ये हमारा है 10, ये हो गया, क्या हो गया ये 0,10, ठीक है। दूसरा है 10,0, यानी कि एक्स अक्ष पर चले जाओ 10, तो ये रहा 10, और वाई पे 0 है तो वाई पे मत जाओ, यानी कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मिला देना है। तो स्केल हमारे पास है और हम उसी से इसको, स्केल यूज करना भाई, जहां पे हमें बिंदु रखना होता है वहां पे पहले स्केल रख लिया करो, फिर ऐसे चिपका लिया करो स्केल को, और इसी तरीके से दूसरे वाले का भी अंदाज लगा लिया करो, और यहाँ पे बिंदी रख के ऐसे देख लिया करो, उसके बाद ऐसे खींच दो ये। तो ये जो लाइन बनी ये किसको प्रदर्शित कर रही है, जो समीकरण था क्या था, x प्लस वाई, उसको प्रदर्शित कर रही है, x प्लस वाई बराबर 10, उसको प्रदर्शित कर रही है, मतलब इसका हमने लाइन बना लिया। अब दूसरे वाले का देखो, इसमें क्या है 0,-4, तो x पे जाना है 0, y पे जाना है -4, तो देखो भाई ये रहा x पे 0, मतलब x अक्ष पे मत चलो, सीधा y पे जाओ -4, -4 कहाँ पे है नीचे की तरफ, तो ये वाला बिंदु, तो ये क्या हो गया 0,-4। इसका दूसरा निर्देशांक है 4,0, मतलब x पे जाना है 4 और y पे 0, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। ये हो गया 4,0। अब इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है। तो ये रखे बिंदु ऐसे, ये रखे बिंदु, ये रखे बिंदु, और इनको ऐसे खींच दिए, ठीक है। तो ये लाइन बन के तैयार हो गई, ठीक है। जब ये लाइन बन के तैयार हो गई तो इसका नाम दे देंगे, ये कौन सा वाला समीकरण है, ये वाला x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। अब इसका हल गुरुजी कहाँ निकला, तो जहां पर ये दोनों मीट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वही इसका हल हो जाता। तो यहाँ पे काट रही हैं, दिख रहा है डायग्राम में, ये यहाँ पे ये
काट रही है तो क्या निर्देशांक है इसका भाई? इधर से आओ, एक्स अक्ष पे देखो क्या है, ये 7 है, और इधर से चले आओ वाई अक्ष पे देखो क्या है, 3 है, यानी कि 7,3 पे काट रहे हैं। तो इसका हल क्या हो गया? एक्स का मान 7, वाई का मान 30, यही इसका हल हो जाएगा। तो ग्राफ आप यहां से देख लेना भाई, ठीक है, पूरा बनाए हुए हैं, दिख रहा है, हाँ इस तरीके से बनाना है। अब इसका यहाँ पे मैं हल लिख दे रहा हूँ, 7,3 आया है, तो हल बराबर x बराबर 7 और y बराबर 3 है, ठीक है, यही इसका हल हो जाएगा। समझे भाई? इस तरीके से इसे करना है। अब इसी का जो दूसरा भाग है उसको हम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये ग्राफ है भाई, उसी के बीच में रहेगा। तो जब फेयर बनाओगे तो ऐसे ग्राफ पे बना के इसको चिपका देना है इसे उसी के ऊपर, ठीक है, ग्राफ पे ही बनता है ये क्वेश्चन है, ऐसे ग्राफ वाला, इसको हाँ ग्राफ पेपर कहते हैं शायद इसके ऊपर। ओके, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें जो दिया गया है, अच्छा मैंने पहले वाले में बताया नहीं, 7 आया क्या? 7 किसकी संख्या थी? हमने क्या माना था? लड़कों की संख्या। तो चाहो तो आज लास्ट में लिख सकते हो, अतः लड़कों की संख्या बराबर 7, और y किसको माना था? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या बराबर 3, ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक है। ओके, अरे यार हम भी ना जल्दी जल्दी हल बुलाते हैं, पता नहीं किस बात की हल बुली, आराम से पढ़ाओ रिलैक्स होके। अरे यार नो, देखो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 है। तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, और कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है। ये हमने मान लिया, पेंसिल और कलम का मूल्य मान लिया, ठीक है। अब जो पहली शर्त है प्रश्नानुसार, उसमें बोला गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कितना दाम देना पड़ रहा है? 50 रुपया देना पड़ रहा है। तो देखो हमने एक पेंसिल का दाम माना है x रुपया, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा? 5x, प्लस एक कलम का दाम माना है y रुपया, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7y बराबर 50। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। दूसरी शर्त इसी में है, कह रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम 5y बराबर 46 रुपया। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इसका भी ग्राफ बनाएंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे x और y। एक बार इसमें भी x की जगह पे 0 रखो, ओके। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये दशमलव में वैल्यू आती है, और दशमलव में जब आती है ना तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। बट मेरे पास बार ग्राफ है तो मैं उस पर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यही रखूंगा, एक बार 0 रखूंगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो गया, मतलब 7 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 50 में 7 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं अलग से कर दे रहा हूँ, 50 में 7 से डिवाइड करो तो 7 सते 49 हो गया, 1 आया, दशमलव लगाए, 0 आया, 1 आया, मतलब 7.1, तो दशमलव में ला लेते, ठीक है। अच्छा, फिर एक बार y को 0 रखूंगा, जब y को 0 रखा तो ये वाला पूरा पद क्या हो गया? 0 हो गया, 5 उधर जाके भाग हो गया, यानी कि 10 आ गया, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो यहां से निर्देशांक क्या बने? इसके निर्देशांक बने, एक बना 0,7.1 10,0, ठीक है। दूसरे वाले के लिए बनाएंगे टेबल, ये x और y, ठीक है। एक बार x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, y जाएगा 46 में, 5 जाएगा उधर, भाग हो जाएगा, ठीक है। इस पे 0 रखा है, पूरा खत्म, 5 उधर गया, 46 में भाग होगा, तो यानी कि 46 में भाग देना है 5 से, तो 5 9 45, 1 आया, दशमलव लगाए, 10 हुआ, 5 दूनी 10, यानी कि 9.2। फिर y की जगह पे 0 रख दिया, अब y की जगह पे 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, 7 उधर गया, डिवाइड हो गया 46 में,
तो 7 7 छंग 42, यहाँ से 6 में से 2 गया 4 आया, दशमलव लगाए 40 हो गया, 7 पचे 35, दशमलव के एक अंक तक ही ले जाना, 6.5 आ गया। ठीक है, ये तो यहाँ पर निर्देशांक क्या आ गया भाई, ये आ गया 0,9.2 और 6.5, ठीक है, ये हमारा निर्देशांक आ गया। अब बात आ जाती है फिर बार ग्राफ की। ठीक है, तो अब हम फिर बार ग्राफ पर आते हैं। क्वेश्चन आपको ये पूरा दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बार ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ x की कितनी वैल्यू गई है 10 और y की 7। यहाँ पे x की वैल्यू क्या गई है 6 और y की 9, मतलब मुझे 10/10 का फिर से चाहिए। ठीक है, तो हम, और प्लस में ही है ज्यादातर वैल्यू, तो हम इसी वाली लाइन को पूरा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी वाली लाइन को, ये हमने y एक्सिस बना लिया और हमने इसको बना लिया एक x एक्सिस, क्योंकि मुझे इधर चाहिए ज्यादा तो मैं इसी को ऐसे कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इधर पॉजिटिव में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अब हम इनको, इसके निर्देशांक को दिखाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, पूरा दिख रहा है, एक सेकंड, इतना रखेंगे तो बढ़िया से दिखता है पूरा। ठीक है, ये अब देखो निर्देशांक इसका क्या है, 0,7.1, यानी कि x अक्ष पे 0 जाना है, y पे 7.1 जाना है। ठीक है, तो x अक्ष पे मत जाओ, y पे जाओ 7.1 पॉजिटिव में, तो ये आ गए हम 7, इसके बाद 0.1, तो देखना इसमें छोटे छोटे लाइन बनी हुई है, तो 7.1 कहाँ पे होगा, ये। ठीक है, ये हो जाएगा 0,7.1। ठीक है भाई, ओके। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0, यानी कि x पे 10 जाओ, y पे 0, तो x पे चले जाओ 10 और y पे 0, यानी कि x पे आ गए ये, तो ये हो गया 10.0। 2 पॉइंट मिल गए, इनको अब हम ज्वाइन कर देते हैं। तो स्केल रखेंगे बहुत सावधानी से, ये चिपकाया और ऐसे घुमाया इसको और ये ज्वाइन मार दिया। एक सेकंड, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, पर बन गया, कुल मिला के ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रही भाई, ये किस वाले को कर रही, पहले वाले को, यानी कि 5x 7y बराबर 50, 5x 7y बराबर 50, इसको रिप्रेजेंट कर रही, प्रदर्शित कर रही। अब दूसरा वाला निर्देशांक देखो, इसका क्या है, 0,9.2, यानी कि x पे 0 जाओ, y पे 9.2, तो x पे 0 जाना है, y पे जाना है 9.2, तो ये रहा 9 और 0.2 क्या हो जाएगा 1 2, इसी में छोटे छोटे पॉइंट है दिख रहे होंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0,9.2, और फिर इसका दूसरा निर्देशांक क्या है 6.5, मतलब y पे 0 जाना और x पे जाना है 6.5, तो यहाँ पे हो गया 6.5, ये मिडिल में। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को फिर से ज्वाइन करो, तो ये रहा 6.5, ऐसे रखे ज्वाइन किए, और ये है 6.2, ये। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। जैसे ही ये मिले, तो ये वाली लाइन अब किसको प्रदर्शित कर रही है, ये है 7x 5y बराबर 46, दूसरा वाला समीकरण यही था। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं, कहां पे मीट कर रही है, ये पॉइंट दिखा रहा है, बट मेरे को ये लग रहा है थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, ये दोनों यहीं पे करना चाहिए था, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, थोड़ा सा एरर आ गया है क्योंकि मेरी लाइन खिंचाने की वजह से वहां पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए हैं, तो जब इधर आ जाता तो ये इधर ही आ जाता। और ठीक है, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी वही क्या होता है, हल होता है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस क्या है, ये 3 है, और y की वैल्यू क्या है 5 है, ये, तो यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। 1 मिनट में इसका आंसर देखता हूँ भाई, 3.1 का दूसरा, 3.1 का दूसरा, हाँ यही है 3 और 5। ठीक है, बता रहा हूँ ना, ये जो ग्राफ जहां पे मीट कर रहा है ये यहाँ पे मीट करेगा, 3 और 5 आया,
तो यानी कि x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x हमने किसको माना था, पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य x की वैल्यू आई है 3 रुपया और कलम का मूल्य वो क्या है 5 रुपया। यही इसका हल हो जाएगा। इस तरीके से करना है भाई। ग्राफ को फिर से एक बार ध्यान से देख सकते हो, इस तरीके से पूरा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, वीडियो को रोक के भैया आराम से लिख लेना और आप इसको भी देख सकते हो क्या किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। टाइम भले लगेगा पर आप समझने की कोशिश करना, बस टाइम को छोड़ो। अच्छा चलो, दूसरा क्वेश्चन अब दिया गया है। एक सेकंड में कॉपी को एडजस्ट कर लेता हूं, क्योंकि कई बार क्या हुआ है मैं कॉपी एडजस्ट नहीं करता और फिर बाद में क्या होता है मैं वीडियो शूट कर लेता हूं, लिखाई को नहीं आता। ओके, ये देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर है, संपाती। ठीक है, कह रहा है कि जो दिया गया उसमें A1A2, B1B2, C1C2 निकालो और फिर बताओ कि वो जो ये जो समीकरण दिए हैं वो प्रच्छेद कर रहे हैं कि समांतर है कि संपाती है। तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कब होता है समांतर संपाती। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन को उतारते हैं और फिर हम A1/A2, B1/B2 का अनुपात निकालते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का पहला, इसमें दिया गया है 5x 4y + 8 = 0 और इसका जो दूसरा है दिया गया है 7x 6y - 9 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A1 क्या हो जाएगा, पहले वाले में x के साथ जो गुना में होता है A1, y के साथ A2 और जो ये अचर होता है ये C1, इसका हो जाएगा A2 B2 C2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A1/A2 निकाल रहा हूं। तो देखो A1 का मतलब पहले वाले में 5 है और इसमें क्या है 7 है। B1/B2 इसमें क्या है -4 है और B2 क्या है 6 है। C1/C2 C1 क्या है 8 है और C2 क्या है -9 है। अब देखो इसको और काट सकते हैं, बिल्कुल ये काट देंगे 2/3 हो जाएगा और ये कटेगा नहीं। ये देखो A1/A2 5/7 आया और माइनस का 2/3 है, क्या दोनों बराबर है, नहीं। ठीक है, ठीक है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, अतः जब बराबर नहीं हो तो क्या होती है, प्रतिच्छेद करती रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखा है। यही पूछ रहा था कि वो कैसे हैं, युग्म कैसे हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी रेखाओं का बिंदु प्रच्छेद करती है कि नहीं, तो ये प्रच्छेद करती रेखा है। ठीक है, बात क्लियर है। इसी तरीके से इसका सेकंड देखें, इसमें दिया गया है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 3y + 12 = 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो A1/A2 निकालो। A1 क्या होता है, जो पहले वाले में x के साथ होता है, A2 जो x के साथ है, B1/B2। तो यहाँ पे B1 क्या है 3 है और B2 क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद C1/C2 C1 यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12। एक सेकंड, इसमें 24 है भाई, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया है, ये 6 है, यहाँ पे 6 है। यही दिक्कत होती है, कहाँ दिमाग चला जाता है। तो चलो देखो इसको काटो, तो ये 9 × 9 9 दूनी 18 1/2, 3 × 3 दूनी 6, ये 24 है, 12 × 12 12 दूनी 24। तो देखो इसमें सारे क्या है 1/2 1/2 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब ये तीनों बराबर होते तो क्या होता है, अतः संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। तो रेखाएं कैसी हैं, ये संपाती रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से बता देना। इसी में तीसरा है इसी का। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले में दिया गया है 6x - 3y + 10 = 0
2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 क्या है 6 है, a2 क्या है 2 है। b1 अपॉन b2 -3 -1, c1 अपॉन c2 10/9। तो देखो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ से काटोगे तो ये भी 3 और ये कटेगा नहीं। तो देखो ये और ये 3 3 ही है, बराबर है, बट ये नहीं बराबर है, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी स्थिति थी भाई, समांतर। ठीक है, अतः समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है अनुपातों a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। एक सेकेंड ओके। ये तो देखो थर्ड क्वेश्चन है भाई, कह रहा है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखाएं समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत कब होते थे, अगर वो प्रच्छेद कर रहे हैं तब वो संगत है, ठीक है, और अगर संपाती हैं तब संगत है, और समांतर है तो असंगत है। तो इसमें भी दिए गए हैं 5 भाग। ठीक है, तो एक एक भाग को करते हैं। एक सेकंड, ये थर्ड का फर्स्ट देखो। तो सबसे पहले जो दिया गया इसमें समीकरण, ये है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, तो यहां से हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो a1 क्या होता है, x के साथ गुना में 3 और यहाँ पे x के साथ में 2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3। c1 अपॉन c2, c इधर दे दिया गया तो इधर हो गया 5 और इधर हो गया 7। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भैया इसमें इधर 0 नहीं लाए, तो इधर ले जाते तो -5 हो जाता, इसको भी ले जाते -7 हो जाता, तो -7 -5 कट के 5/7 ही आता, सेम ही आएगा। बट याद रखना बराबर के इधर ही रहना चाहिए अचर, दोनों में है तो दोनों में रहे, और दोनों में अगर इधर है तो इधर ही रहे, ऐसा नहीं कि एक में इधर रहे एक में इधर रहे, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे। अब देखो ये 3/2 है, ये माइनस का 2/3 है, ये 5। तो भाई यही दोनों नहीं बराबर है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये कैसी है, प्रच्छेद कर रही है, और प्रच्छेद वाली क्या होती है, संगत रेखा है। ये कैसे हैं भाई, संगत युग्म, संगत युग्म है। ठीक है, ओके, बस इतना कर देना है। दूसरा देखें, दूसरा दिया गया है 2x 3y बराबर 8, 4x 6y बराबर 9, a1 अपॉन a2। a1 क्या है, x के साथ जो है 2, यहाँ पे क्या है 4। b1 अपॉन b2, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे है -6। c1 अपॉन c2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 9। तो इसको काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, पर ये तो कटेगा नहीं, यानी कि ये और ये बराबर है पर ये बराबर नहीं। तो a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, पर बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये कौन सा होता है, समांतर, और समांतर क्या होता है, असंगत होता है, असंगत युग्म है। ठीक है, ये कैसा युग्म है, असंगत युग्म। ठीक है भाई, ये हो गया। तो प्यारे बच्चे, अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दिया करो यारो। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो देखो a1 अपॉन a2 निकालना, तो a1 की जगह पे है 3/2 और a2 की जगह पे है 9, तो इसके नीचे जब बटे में 9 लिखेंगे तो यहीं पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। ठीक, b1 अपॉन b2, तो b1 क्या है 5/3 और बटे में क्या आएगा -10 यहाँ पे। उसके बाद c1 अपॉन c2, c1 क्या है 7 और इधर है 14। काटो भाई, 3 त्रिक का 9 और ये 2 तिहाई 6, 1/6,
ये देखो 5 दूनी 10 माइनस का 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस ऊपर हो जाएगा, माइनस का 1/6 और ये 1/2। तो देखो ये बराबर है क्या, नहीं, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यानी कि ये क्या है, प्रच्छेद है, और प्रच्छेद वाली कैसी होती है, संगत युग्म है, ये संगत युग्म है। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे 3 इसके भाग हो गए। बाकी बचे कितने अभी हैं, 2 भाग, 5 भाग हैं कुल भाई। तो चौथा भाग है, उसमें दिया गया है 5x 3y बराबर 11 माइनस 10x 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, ये है। तो देखो इसमें A1/A2 निकालो, तो A1 x के साथ गुणांक 5 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 10। B1/B2 यहाँ पे -3 है y के साथ, यहाँ पे क्या है 6 है। C1/C2 यहाँ पे क्या है 11 और यहाँ पे क्या है माइनस का 22। इससे जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, वो भी माइनस। इससे करेंगे तो -1/2, ये माइनस है 1/2। इससे करेंगे तो ये भी माइनस का 1/2। तो इसमें क्या आया, तीनों बराबर आए, है ना। और जब तीनों बराबर आते हैं तो क्या होती है, संपाती, और संपाती क्या होती है, संगत युग्म है। ये भी क्या है, संगत युग्म। इसके बाद पांचवें में दिया गया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहां से A1/A2, A1 क्या है 4/3 और A2 क्या है 2, B1/B2, B1 क्या है 2, B2 क्या है 3, C1/C2 ये है 8/12। तो इसको काट देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे भी 2/3 है, ये 8 है, इसको काटो 2 से, 2 चौक 8 या 4 दूना 8, 4 3 12। तो इसमें देखो 2/3 2/3 2/3, सब में क्या है बराबर, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों बराबर है। तीनों बराबर होते यानी कि संपाती, और संपाती है यानी कि संगत युग्म है। संपाती भी क्या होता है, संगत होता है। ये मेरा युग्म बार बार गलत हो जा रहा है, तो ये हमारा संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 4 कह रहा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अगर संगत हैं तो उनको हल करो, और असंगत है तो उसका हल होगा ही नहीं। ठीक है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो भाई, देखते हैं इसमें कौन कौन से संगत है। पहले तो चौथे का फर्स्ट, इसमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5, 2x 2y बराबर 10। ठीक है, तो A1/A2 निकालो। तो A1 यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है। B1/B2 यहाँ पे x का y का गुणांक 1 है और यहाँ पे 2 है। C1/C2 यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 10 है। तो देखो इसको काटोगे तो ये भी 1/2 आएगा, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर है, यानी कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, यानी कि तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर हैं तो ये क्या होंगे, संपाती होंगे, यानी कि ये संगत है। अच्छा भाई, जब ये संगत है तो इसका हल फिर तो करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से वो भी बोला है। तो चलो, संगत है तो इसका हमें हल करना है ग्राफीय विधि से। तो भाई हम पहले यहाँ पे समीकरण नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, और एक टेबल बना ले रहे हैं ग्राफ के लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे y, पहले वाले समीकरण का। तो एक बार x की जगह पे 0 रखो, यहाँ पे 0 हो गया तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 5। तो ये हमारा बन गया निर्देशांक। इसके निर्देशांक आए 0,5 5,0। इसी तरीके से दूसरा समीकरण जो है वो है 2x 2y बराबर 10 xy। ठीक है, एक बार x की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा 0, 2 उधर जाएगा, 10 में भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा।
और संपाती है ये, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक के ऊपर एक ही होगा ना, बराबर है। देखना अभी y की जगह जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जीरो, दो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो y की जगह जब जीरो रखो तो x ही आ गया। तो इसका भी निर्देशांक क्या आ गया, 1 0,5 1 5,0। अब देखो ग्राफ बनाते हैं भाई, इसका दिख रहा है पूरा अच्छे से, बिल्कुल। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देशांक देख लेते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +5, और y की +5 ये भी है। तो मुझे 5/5 का अगर बनाऊंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा भी बना सकते हैं, बट मैं वहीं पे बना रहा हूँ जहां पे बनाए थे, क्योंकि और तो इस पेज को यूज कर नहीं सकते, एक ही ग्राफ बन पाएगा एक पन्ने में ना, तो इसलिए हम काहे के लिए उसको तिंडे बिंडे करे हैं, तो पूरा अच्छे से यूज करके ही बनाते हैं। ये ठीक है, तो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। इधर इसका निर्देशांक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब इसके निर्देशांक देखना, 0,5 है, मतलब x पे 0 जाओ, y पे चले जाओ 5, x पे मत जाओ, y पे चले जाओ 5, यानी कि ये है 0,5। उसके बाद x पे चले जाओ 5, y पे 0, x पे चले जाओ 5, y पे 0, यानी कि ये हो गया 5,0। अब इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो। तो ये हमने लिया लाइन और इसी को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, x + y = 5, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले का निर्देशांक भी क्या है, 0,5 5,0, यानी कि दूसरा वाला भी इसी के ऊपर बनेगा। तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे और नहीं, बस ऐसे एक और डाल देंगे, ठीक है। मतलब ये लाइन भी इसी के ऊपर है। अब इसका हल कितना होगा, तो हल इसके क्या होंगे, अनंत होंगे। अनंत होंगे मतलब ये जो भी पॉइंट है जहां जहां पे ये दूसरे को मिल रहे हैं, तो भाई ये सभी पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट भी इसका हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ठीक है। तो कोई सा भी पॉइंट लिख दो, पहले तो लिख देंगे अनंत, फिर उसमें 1 2 एग्जाम्पल लिख देंगे। देखिए आंसर किस तरीके से दिया गया भाई, उसी हिसाब से आंसर हम लिख देंगे। बाकी इसका अनंत हल होगा, जितने पॉइंट पे दोनों लाइनें मिल रही हैं सर, हर एक पॉइंट इसका हल है। पर किसका हल कौन सा लिखा गया है ये मुझे देखना है। जिस तरीके से आंसर दिया गया है ना, उसी तरीके से हम जवाब देंगे। तो भाई चौथे का पहला संगत है, असंगत असंगत असंगत, ठीक है। पहले का हल क्या हो गया, x - 5 द्वारा प्रदत्त जहां x कोई भी मान हो सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। बस इसने बोल दिया अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो यही हम भी लिख देंगे, ठीक है। और बाकी मुझे कोई बताना है तो ये वाला निर्देशांक बता दो। ये क्या है, x की जगह 3 y की जगह पे 2, ये भी इसका हल है, ये पॉइंट भी हल है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें आंसर में लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, ऐसा बस। और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। अब भाई चौथे का सेकंड वाला देखो, चौथे का दूसरा। तो चौथे का दूसरा, एक मिनट भाई, हाँ दूसरा दिया गया है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो इसमें a1/a2, तो a1 क्या दिया गया है, 1 है, a2 क्या है, 3 है, b1/b2 माइनस का 1 है, b2 क्या है, माइनस का 3 है, c1/c2 8 है और 16, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 1/3, 8 दूनी 16, 1/2। तो देखो इसमें a1/a2, ठीक है, बराबर है b1/b2, पर ये वाला बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसा होता है, समांतर, और समांतर क्या होते हैं, असंगत, असंगत युग्म है, ठीक है। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, बस इतना देखते हैं। तीसरा देखें,
इसमें दिया गया है 2x y माइनस 6 बराबर 0, 4x 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, a1 अपॉन a2, a1 2 है, a2 4 है, b1 1 है और b2 क्या है, माइनस का 2 है, c1 माइनस का 6 है और c2 क्या है, माइनस का 4 है। ये है इसके जवाब। तो इसको अगर हॉल करेंगे तो 1/2, यहाँ पे देखना ये माइनस में है और ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटोगे 3/2 आ जाएगा। तो देखो ये तो इसके बराबर ही नहीं है भाई, ये प्लस में ये माइनस में है, नॉट इक्वल टू ये, दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो ये कौन सा बिंदु होता है, प्रच्छेद करती, यानी कि संगत युग्म है। और संगत युग्म है तो ये इनका ग्राफ क्या होगा भाई, हल होगा और इसका एक हल बनेगा। ठीक है, तो देखो इसका अब ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें फिर वही टेबल, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 2x y बराबर 6। ठीक है, एक्स वाई, एक बार x की जगह 0 रखो, ध्यान से देखना, ये हमारा पहला समीकरण, x की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा का पूरा 0, y बराबर कितना हो गया 6, y की वैल्यू 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, 2 उधर जाके भाग हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा समीकरण है, 4 को उधर भेजो, प्लस का 4 हो गया, टेबल बनाओ x और y, x की वैल्यू 0 रखे तो ये पूरा 0 हो गया, 2 उधर जाके 4 में भाग हो गया, माइनस का 2 आ गया, y की जगह पे 0 रखे, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, 4 उधर जाके भाग हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहां से जो निर्देशांक बने, अरे निर्देशांक, ये क्या बना, 0,6 2,0, और इसका क्या बना भाई, निर्देशांक 0, -2 1,0, ये बन गया निर्देशांक। अब आ जाते हैं बार ग्राफ पर और फिर हम इस पे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेना, इसमें x एक्सिस कितना गया है, 3 गया है, इसमें 1 गया, y एक्सिस 6 गया है और माइनस में 2 गया है। तो बहुत बड़ा नहीं बनाना, जिस साइज का पर एक पेज तो यूज ही होना है, तो हम डायरेक्ट ये ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6 8। ठीक है, -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे निर्देशांक क्या है, 0,6। ठीक है, 0,6 है भाई, तो x अक्ष पे 0 जाओ, y पे चले जाओ 6, x पे 0 जाओ और y पे चले जाओ 6, तो ये क्या हो गया 0,6। ठीक है, 3,0, x पे चले जाओ 3, y पे चले जाओ 0, x पे चले जाओ 3। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, तो जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, एक सेकंड भाई, दिख रहा है कि नहीं, मैं बनाते ही चला जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से ऐसे। ठीक है, तो ये एक लाइन बनी और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, पहले समीकरण को, यानी कि 2x + y - 6 बराबर 0। इसको दूसरे वाला 0, -2, मतलब x अक्ष पे मत जाओ और y पे चले जाओ -2, तो ये हो जाएगा 0, -2, और 1,0, यानी कि x पे चले जाओ 1, y पे 0, ये। ठीक है, इन दोनों को फिर हम ज्वाइन करेंगे। और जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये रखा बिंदु, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये बन गई एक लाइन। तो ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, 4x 2y -4 बराबर 0, ये प्रदर्शित कर रही। और ये जहां पे काटेगी वही क्या हो जाएगा, इसका हल। कहां पे काट रही है, इस बिंदु पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2, यानी कि 2,2। तो इसका हल क्या होगा, x बराबर 2, y बराबर 2, अतः x बराबर 2, y बराबर 2 हल है। ठीक, यही इसका जवाब हो जाएगा। ओके, इसके बाद चौथे का ही चौथा भाग है। ठीक है, चौथे का
चौथा भाग, जिसमें दिया गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो a1 अपॉन a2, ए की जगह पे 2, a2 की जगह पे 4, b1 अपॉन b2 माइनस 2 माइनस 4, c1 अपॉन c2 माइनस 2 माइनस 5। अब देखो इसको अगर मैं काटूंगा तो 1/2, इसको भी काटूंगा 1/2, तो ये दोनों तो बराबर है, पर ये क्या बराबर है नहीं, 2/5 है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या होती है, असंगत होती है। ये समांतर रेखाएं हैं, असंगत युग्म है, ठीक है, असंगत युग्म, तो ये असंगत है, इसका ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई। अभी देखो पांचवा जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक आयताकार बाग, बाग कैसा है, आयत के आकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 अधिक है। लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 4 है, ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल। कहा अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, इसकी बीमा बताइए, मतलब लंबाई चौड़ाई बताइए, ठीक है, ऐसे है प्रश्न। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे भाई, ये है फिफ्थ, इसमें मान लेंगे, माना बाग की लंबाई x, ठीक है, और बाग की चौड़ाई y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसमें अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पर आधा है तो 2 से भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया गया है, ठीक है। और हमने लंबाई किसको माना है, x को माना है, और चौड़ाई माना है इसको, बराबर 36। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। दूसरा इसमें दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि x बराबर क्या है, y प्लस 4, ये बन गया। ओके, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, ये बन गया, ठीक है। अब इसी को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, वही जो बोल रहे थे, इनका दोनों का अंतर क्या है, 4, तो ये बन गया, ये हो गया दूसरा समीकरण। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो भाई हम इसको ग्राफीय विधि से तो बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी है। मैं इसको सॉल्व करूंगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होता है कि पहले और दूसरे समीकरण को में से किसी एक चर को हमें विलोप कर देना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो y जो वाला जो चर है, ये यहाँ पे माइनस में, ये प्लस में, अगर मैं इस दोनों को समीकरण को जोड़ूं तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, बिल्कुल, बस यही करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, बिल्कुल घबराना नहीं, ये कौन सा नियम करना है, अभी अगली एक्सरसाइज में पूरा इसी के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब जब आप पढ़ के निकलोगे तो आपको ये आता रहेगा, पहली बात तो, ठीक है, पेपर में आएगा तो आपको बिल्कुल आता रहेगा। तो जोड़ने पर अभी मत घबराना, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ लो बस। ये दूसरा समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 4, जोड़ेंगे तो ये x और x 2x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 36 और 4 40, x बराबर क्या हो जाएगा 40/2 यानी कि 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो वहां से y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये है x प्लस वाई बराबर 36, x की जगह पे 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 यानी कि 16। तो यहां से x की वैल्यू 20 आई, y की वैल्यू 20, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर और चौड़ाई हो गई कितना 16 मीटर। यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, तो फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है इसका ध्यान से देखना। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर का एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए
ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखा। कह रहा है एक समीकरण हमने दे दिया है, आप दूसरा लिखो और वो कैसा होना चाहिए, ये और वो जो दूसरा लिख रहे हो वो कैसा हो, प्रच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हमको लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखो छठा क्वेश्चन, इसमें हमें एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, 2x 3y - 8 = 0, पहला वाला, ठीक है, पहले का हम जवाब दे रहे हैं। और ये कैसी है, प्रच्छेद करती होनी चाहिए। तो प्रच्छेद करने वाली कैसी होती हैं, प्रच्छेद करती रेखाएं। तो हमें पता है कि प्रच्छेद करने वाले में क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे A1 दिया, ये समीकरण दिया कि A1 दिया गया, B1 दिया गया है। तो B2 हम क्या रखेंगे कि दोनों बराबर ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 रख दूं तो 2/3 बना, हाँ। और यहाँ पे अगर मैं 3 रख दूं और माइनस में 8 को, तो 8 रख दूं, इससे कोई मतलब नहीं है ये। तो देखो A1/A2 2/3 और 3/3 यानी कि 1, तो दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, यानी कि कैसा बनेगा, प्रच्छेद करते थे, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखो, दूसरे में भी एक समीकरण तो दिया ही गया है। दूसरा हमें कैसा लिखना है कि समांतर होनी चाहिए, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। इसके लिए क्या संबंध था, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो A1/A2 है तो इसको लिख दो 4, तो 1/2 आ जाएगा। इसको लिख दो 6, बस इसको बदल देना, इसको चाहे प्लस में कर दो, प्लस में 9 लिख दो बराबर 0। तो देखो इसका 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, इसका 8/9 आ जाएगा। तो क्या होगा, C1/C2 बराबर नहीं होगा, ये हो गया। तीसरे के लिए भी पहला समीकरण तो दिया ही गया है, ठीक है। और ये कह रहा है कि संपाती होनी चाहिए, संपाती रेखाएं हो। जब संपाती रेखाएं बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि तीनों बराबर होते हैं उसमें, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तीनों बराबर होते हैं ना। तो ये अगर इसका बस सबका दुगुना कर दो या 4 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, तो इसको कर दो 6x, इसको कर दो 3 त्रिक का 9y और 8 त्रिक 24। अब क्या हो जाएगा, करोगे सब में बराबर आ जाएगा, ये हो गया, ये इसका दूसरा हो जाएगा, ये इसका, ठीक है। जरूरी नहीं मैंने जो लिखा है वही हो, क्योंकि बुक में दूसरा भी हो सकता है, रेशियो तो है, रेशियो की बात वहां पे कुछ और लिख दिया हो। समझ गए बात, ये हमारा छठे का जवाब हो जाएगा भाई। इसके बाद जो है हमारा 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो कह रहा है इस समीकरण का ग्राफ खींचिए, इसका खींचिए, और जो x अक्ष है उस लाइन के बीच में, इस 2 लाइनें जो आएंगी, इसकी और x अक्ष की लाइन होगी, इनके बीच में एक त्रिभुज बनेगा। तो उनका जो शीर्ष होगा मतलब कॉर्नर, उनका निर्देशांक बताओ और जो त्रिभुजाकार शेप है उसको कलर करो। छायांकित का मतलब कलर करो। समझ गए क्वेश्चन को? तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो पहला समीकरण दिया गया है x - y + 1 = 0, और ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा है 3x 2y - 12 = 0, ठीक है। तो इस 1 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -1 x - y = 1, और इसमें भी 3x 2y = 12, ठीक है। ये दूसरा समीकरण। ग्राफ बनाना है तो हमें भाई ये टेबल बनानी पड़ेगी। x y, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, जब x यहाँ पे 0 रखेंगे तो -y = -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। y = 0 रखेंगे यानी कि ये पूरा 0, तो x = -1, ये हो गया। इस भी टेबल को बनाओ, x और y। एक बार x 0 रखेंगे, जब x 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 12 में भाग हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करोगे 6 आएगा। इसमें अगर 0 रखोगे y तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और 3 उधर जाके भाग हो जाएगा, 3 चौक 12। तो देखो इसके निर्देशांक क्या है,
एक आया है 0,1, एक आया है -1,0। इसके निर्देशांक आए 0,6, 4,0। ये इनके निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब इनका ग्राफ हम बनाएंगे। तो ग्राफ हम भाई उसी कॉपी के ऊपर ही बना रहे हैं, ठीक है, बार ग्राफ पर ही। तो इनके निर्देशांक के देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एक्स की गई है -1, यहाँ पे गई है 4, और वाई की 1 है और 6। ठीक है, मतलब मैक्सिमम में बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटे में ही हो जाएगा। तो पेज तो पूरा ही यूज होने वाला है, तो हम बीच से ही यहीं पर ग्राफ ऐसे खींच ले रहे हैं। ठीक है, ये और बिल्कुल मिडिल में ही। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, दिख रहा है। इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हो गया 0 0। अब आ जाओ इसके निर्देशांक। एक है 0,1, मतलब x अक्ष पे मत जाओ, y पे जाओ सिर्फ 1। ये क्या हो गया 0,1। ठीक है, उसके बाद -1,0, यानी कि x पे चले जाओ -1 और y पे मत जाओ, यानी कि ये वाला बिंदु। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं। तो हमारे पास स्केल है, हम रखेंगे ये और ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन को बता देंगे ये किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। x - y + 1, x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा देखो 0,6, मतलब x पे 0 जाओ और y पे चले जाओ 6, तो ये हो गया 0,6। यहाँ पे 4,0, मतलब x पे चले जाओ 4, y पे चले जाओ 0, x पे चले जाओ 4,0। ये इन दोनों को फिर मिला दो। ये कौन सा है, 3x 2y - 12, 2y - 12 बराबर 0, प्लस का 2y। ठीक है, ये लिख दिया इस तरीके से। ओके, अब देखो कौन सा त्रिभुज, x अक्ष ये है, ये वाला ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ, तो कौन सा शेप है जो इसके बीच में है, ये वाला, इसको हमने कलर कर दिया। ये ऐसे दिखा दे रहे हैं कौन सा शेप, ये त्रिभुज हमारा इसके बीच में बना। इनके निर्देशांक क्या है, इसका नाम दे देते हैं A B C, मतलब कॉर्नर, तो ये है। ठीक है, तो इनका देखो क्या है, मतलब निर्देशांक क्या है। तो A का निर्देशांक क्या है, ये लिखिए वो 0, -1 है, सॉरी -1,0 है इसका। ठीक है, B का क्या है, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, तो भाई ये हमने थोड़ा सा गलत खींचा है, इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है, फिलहाल ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये 2,3 पे मिल रहा है, और C क्या है 4,0। तो त्रिभुज के निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या है -1,0, B का क्या है 2,3 और C है 4,0। ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे और ये इसका ग्राफ बना। वीडियो को रोक के बढ़िया से आप समझ सकते हो भाई, ये रहा इसका ग्राफ और ये है इसका हल। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।